आज हम लोग बात करने वाले हैं जिन्बू वर्सेस गोजो, इटाची, कीरा, नारुतो, लूफी, वांगलिंग, एनोस, रीमेरू, गोकू और साइतामा और उसके साथ और कुछ कैरेक्टर है। बट एट फर्स्ट मैं बताना चाहूँगा आज का बैटल का जो कैरेक्टर्स है वो बहुत सारा अलग अलग वर्ड्स से आने वाले हैं और इसी वजह से मैंने इसे क्लासिक बैटल करने की सोचा है, जिससे हम लोग प्योर टायर लेवल को देखेंगे। मतलब इस पे अगर बात करें तो फीट को हम लोग उतना ज्यादा नहीं लेंगे, क्योंकि तुम लोग वरना इसको पकड़ के बैठ जाओगे कि ये इमोर्टल है, ये किस तरह से हार सकता है, ये ओमनीपोटेंट है। तो इस तरह से नहीं, बस टायर लेवल के हिसाब से देखेंगे। टायर लेवल मैच नहीं हुआ तो मैच हार जाएगा। तो एट फर्स्ट हम लोग देखेंगे जिन्बू का क्या क्या फीट्स है, उसका टायर लेवल कितना ऊपर तक जा सकता है। उसके बाद हम लोग एक एक करके सारे कैरेक्टर के साथ उसका वर्सेस करवाएंगे। एनीमे फैंस एनीमे का पावर दिखा दो, वरना सारे फ्रेंड्स सिर्फ इसे कार्टून समझते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके सब्सक्राइबर बढ़ा दो। और यहाँ पर हम लोग लेने वाले हैं जिन्बू का पावर्स को उसका लाइट नोवेल के एंड का पार्ट में, जहाँ पर वो टेरिटरी ऐसा ही कुछ था ना, टेरिटरी ऑफ द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड ऐसा ही कुछ जगह का ओमनीपोटेंट किंग बन जाता है। मतलब पूरी तरह से ओमनीपोटेंट बन जाता है। बट यहाँ पर भी थोड़ा सा गड़बड़ है, क्योंकि ओमनीपोटेंट जब सुनते हो ना तुम्हारे दिमाग में वो तुम मार्वल सोच लेते हो या डीसी का दी राइटर सोच लेते हो, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तो यहाँ पर जिन्बू उतना ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर नहीं है। यहाँ पर जो जिन्बू है वो उसका डेलम के अंदर ये ओमनीपोटेंट है, बट उसका ओमनीपोटेंट होने के बाद भी उसका जो टायर सिस्टम है, यहाँ पर जो जिन्बू है उसका टायर लेवल यूनिवर्सल लेवल के आसपास है या उससे थोड़ा बहुत आगे आएगा। मतलब यूनिवर्सल से मल्टीवर्सल लेवल का बीच में आएगा। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर जो मल्टीवर्सल लेवल का कैरेक्टर होगा या उससे ज्यादा ऊपर का होगा, यहाँ पर वही सिर्फ जिन्बू को हरा पाएगा। शुरू करते हैं बैटल। तो गोजो ब्लू रेड पर्पल इन्फिनिटी डोमेन एक्सप्रेशन, और इस वजह से वो किसी भी सिटी को, मतलब कितना भी बड़ा सिटी हो, उसे तबाह कर सकता है। यहाँ पर अगर जिन्बू को देखा जाए, उसके लिए एक सिटी क्या है, उसके लिए टोक्यो क्या है, उसके लिए जापान क्या है, उसके लिए पूरा पृथ्वी क्या है। वो चाहे तो एक ही बार में पूरा प्लेनेट को खत्म कर देगा और उसके साथ गोजो को भी वहां पर भी मिटा देगा। जब बस जिन्बू गोजो के सामने आएगा, जिन्बू का बस ओड़ा से ही गोजो का चड्डी फट जाएगा। और हाँ, यहाँ पर क्लियरली विनर है जिन्बू, जो आराम से गोजो को खत्म कर देगा। तो आप बात करते हैं इटाची वर्सेस जिन्बू। तो यहाँ पर इटाची के पास है शारिंगन, गेंजुत्सु, निंजुत्सु, और इसी पर ही बेस करके इटाची पहले तो जिन्बू को अपने गेंजुत्सु में फंसाएगा, उसके बाद जिन्बू का खेल खत्म कर देगा। और ये बातें वो लोग नहीं बोल रहे हैं जो रील्स से एनिमे देखते हैं, ये वो लोग बोल रहे हैं जो एनिमे को इंस्टाग्राम से देखते हैं। भाई मतलब इसका कोई भी सेंस बनता है क्या? इटाची और जिन्बू दोनों का टायर लेवल में 19-20 का नहीं 19 करोड़ का फर्क है। और सीधी सी बात किया जाए तो इटाची का गेंजुत्सु उसके ऊपर काम भी नहीं करेगा, क्योंकि माइंड ब्लॉकिंग और माइंड कंट्रोलिंग जैसा कोई भी पावर जिन्बू के ऊपर थोड़ा बहुत भी काम नहीं करेगा। और ये आजू भाई का सिस्टम नहीं, जिन्बू का सिस्टम है। सीधी सी बात है, यहाँ पर भी जिन्बू जीत चुका है। तो अब बात करते हैं नारुतो की, जिसके पास है शैडो क्लोन, राशिंगन, नाइन टेल फॉक्स, सेजमुड। बट ये सब कुछ क्या जिन्बू को हराने के लिए काफी है? तो सीधी सी बात है, ये आसपास भी नहीं आते जिन्बू का। और जिन्बू का जो टायर लेवल इस वक्त है वो आराम से नारुतो को हरा सकता है। और इसके बाद बात करते हैं लूफी का। जिन्बू का जो टायर लेवल है वो काफी आगे बढ़ चुका है, एंड यहाँ पर जो लूफी का टायर लेवल है, मतलब पूरा यूनिवर्स का, वो भी उसको मैच नहीं कर सकते। अब बात करते हैं अटैक ऑन टाइटंस का एरन। तो अगर जिन्बू वर्सेस एरन हो जाए तो इस बैटल का विनर जिन्बू ही होगा, क्योंकि एरन के पास उतना ज्यादा पावर नहीं है कि वो जिन्बू को हरा सके। तो अब बात करते हैं कीरा वर्सेस जिन्बू। और ये बैटल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि डेथ नोट पे नाम लिखने के बाद जिन्बू क्या मरेगा या नहीं। तो देखो यहाँ पर एक शिनगामी डेथ नोट का यूज करता है, और डेथ नोट को यूज करने के बाद
उसकी मदद से एक ह्यूमन का एज को अपने अंदर समा सकता है। बट यहाँ पर सबसे बड़ा चीज यही है कि जिनबू का नाम इस पे लिखने से जिनबू नहीं बनेगा। अब क्योंकि वो एक इमोर्टल है तो इस पर अगर उसका नाम लिख दिया जाए तब भी उसके ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर सिर्फ कीड़ा का जान चला जाएगा। तो सीधी सी आंसर है, यहाँ पर जीतेगा जिनबू। तो अब बात करते हैं मार्श वर्सेस जिनबू। अब ये बैटल देखो, जब मार्श ने इनोसेंट जीरो को हराया है, यहाँ तक वो एनिमे के अंदर भी एक पत्थर का पुतले को बस चेन से खींचकर फेंक देता है बहुत दूर, जो एक सिटी लेवल डिस्ट्रैक्शन कर सकता था। और बांगा के अंदर भी उसने जो पावर दिखाया है उससे लिटरली ये प्रूफ हो जाता है कि वो एक प्लैनेटरी लेवल तक भी है। तो आप समझो कि एक प्लैनेटरी लेवल का बिंग, एक यूनिवर्सल लेवल का बिंग, सीधी सी बात है यहाँ पर जिनबू जीत जाएगा क्योंकि वो यूनिवर्सल लेवल का बिंग है। तो आप बात करते हैं वो टॉप पावरफुल कैरेक्टर्स की जो जिनबू को हरा सकते हैं। यहाँ पर क्लियर गारंटी मैं नहीं दूंगा, बट हाँ एनिमे के अंदर बहुत ही ज्यादा पावरफुल जिनको दिखाया गया है। तो एट फर्स्ट हम लोग अगर बात करें सायतामा वर्सेस जिनबू, तो ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक बैटल होने वाला है क्योंकि सायतामा का लेवल भी यूनिवर्सल लेवल है और मैंने बताया जिनबू का पावर लेवल भी मल्टीवर्सल लेवल से थोड़ा नीचे है। यहाँ पर अगर सायतामा वर्सेस जिनबू होता है तो सायतामा का टायर लेवल यूनिवर्सल होने की वजह से जिनबू के साथ जो बैटल होने वाला है वो उतना ज्यादा इंटेंस नहीं होगा क्योंकि सायतामा हर फाइट के साथ साथ लेवल अप कर सकता है। उसका जो लिमिटेशन है वो भी हट चुका है, वो कितना भी ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर अब बन सकता है। बट यहाँ पर जिनबू और सायतामा दोनों पे गैप होने की वजह से जिनबू कभी भी नहीं चाहेगा कि उसका लेवल तक सायतामा पहुंच जाए, तो बैटल का शुरू में ही जिनबू अपना पूरा जान झोंक देगा। और अगर हाँ जिनबू का प्लान के अकॉर्डिंग पूरा गया तो यहाँ पर सायतामा पहली बार हारेगा। बट हाँ यहाँ पर सायतामा का जो एनिमे है वन पंच मैन, उसका कॉन्सेप्ट के हिसाब से उसे हराना बहुत ज्यादा मुश्किल है। बट हाँ अगर मैं यहाँ पर वन पंच मैन का लॉजिक को मान लूँ तो हाँ सायतामा चाहे तो जिनबू को हरा सकता है। और इसके लिए एक चीज सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है इटर्नल रेस्ट की बाहर फाइट होना चाहिए क्योंकि इटर्नल रेस्ट के अंदर अगर फाइट होता है तो जिनबू का डोमेन के अंदर हो जाएगा और जिनबू इसका अंदर बहुत ज्यादा फायदे में रहेगा। तो सीधी सी बात है, सायतामा को जीतने के लिए तो पहले तो इटर्नल रेस्ट का बाहर फाइट होना चाहिए, दूसरा वन पंच मैन का जो लॉजिक है वो और भी ज्यादा पावरफुल तरीके से काम करना चाहिए वहां पर। मुझे लगता है कि यहाँ पर जिनबू जीत जाएगा, बट तुम्हारा ओपिनियन तुम कमेंट कर दो। अब एंट्री हो चुका है सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स की और यहाँ पर है एनोस वर्सेस जिनबू। और सच कहूँ तो ये जब बैटल होगा तो जिनबू का टायर लेवल अगर मैं मल्टीवर्सल लेवल तक मान लूँ तब भी एनिमे के अंदर ही यहाँ पर एनोस का जो टायर लेवल है वो मल्टीवर्सल लेवल पर था, बट लाइट नोवेल का अंदर वो हाइपरवर्सल लेवल तक है। और ये बैटल बहुत ही ज्यादा वन साइडेड होने वाला है और यहाँ पर एनोस एक ही बात बोलेगा जो कि है और अभी एनोस जीत चुका है। अब बात करते हैं जीनो वर्सेस जिनबू। तो यहाँ पर ग्रैंड जेनो जो मल्टीवर्स का रूलर है, जो मल्टीवर्स पे रूल करता है, और यहाँ पर है जिनबू जो मल्टीवर्स में रूल करता है, मतलब पूरी तरह से मल्टीवर्स नहीं, वो यूनिवर्स मान लेते हैं। और हाँ मुझे लगता है कि यहाँ पर जिनबू और जेनो के बीच में बैटल बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है, बट हाँ पर जिनबू हार जाएगा और यहाँ पर जीनो जीतने का चांस सबसे ज्यादा है। और एनोस के बाद अब जीनो भी इस मैच को जीत चुका है। तो अब बात करते हैं वांगलिंग वर्सेस जिनबू। ये बैटल बहुत ही ज्यादा टफ बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर जो जिनबू है उसका टायर लेवल अगर मल्टीवर्सल लेवल तक भी चला जाए तो यहाँ पर जो वांग का टायर लेवल है वो बहुत ही ज्यादा है। इतना ज्यादा तुम लोग समझ सकते हो, उसका टायर लेवल 1A तक होगा, हाई 1A, मतलब वो एक आउटर वर्सल कैरेक्टर है और मल्टीवर्सल लेवल वर्सेस आउटर वर्सल लेवल कोई मैच ही नहीं होता। तो यहाँ पर सीधी सी बात वांगलिंग भी मैच जीत चुका है। तो अब बात करते हैं जूरा टेम्पेस्ट का ओनर रीमेरू टेम्पेस्ट वर्सेस जिनबू। और इस बैटल का अगर बात किया जाए तो रीमेरू टेम्पेस्ट एक ओमनीपोटेंट कैरेक्टर है और जिनबू को भी अपना यूनिवर्स के अंदर ओमनीपोटेंट बताया जाता है।
बट हाँ, दोनों के अंदर पावर का अगर डिफरेंस देखा जाए तो बहुत ज्यादा है। एक सचमुच का ओमनीपोटेंट है, दूसरा फेक ओमनीपोटेंट। हाँ, अगर रीमेडू से इसे कंपैरिजन किया जाए तो नहीं, जिनबू कहीं भी नहीं है। और अगर सचमुच मुझे बताना हो तो यहाँ पर सारे कैरेक्टर अभी तक जितने भी मैंने नाम लिए हैं, सब में सबसे ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर रीमेडू टेम्पेस्ट ही है। आज का बैटल रीमेडू टेम्पेस्ट आराम से जीतेगा। अब बात करते हैं सबसे बड़ा बैटल गोकू वर्सेस जिनबू। तो अब दोनों का हम लोग टायर लेवल देखते हैं। यहाँ पर गोकू जिसने परफेक्ट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का यूज कर सकता है, और यहाँ पर जिनबू जो अपनी डोमेन के अंदर एक ओमनीपोटेंट कैरेक्टर होने का दावा करता है। और यहाँ पर देखो जिनबू का जो टायर लेवल है वो भी सही है, और ड्रैगन बॉल का जो 7th यूनिवर्स है उसका जो साइज है वो भी लिटरली बहुत ही ज्यादा बड़ा है। मतलब दोनों यूनिवर्सेस का जो टायर सिस्टम है वो काफी ज्यादा मिलता जुलता है। और यहाँ पर अगर गोकू वर्सेस जिनबू होता है तो सबसे पहले तो इटर्नल रेस्ट का बाहर फाइट होना चाहिए, क्योंकि तभी मैच बहुत ही ज्यादा एंगेजिंग होगा। आप समझो दोनों के पास ही बहुत ज्यादा पावर है, तो दोनों का टायर लेवल ही यूनिवर्सल लेवल है और दूसरे का यूनिवर्सल से थोड़ा बहुत ऊपर है। तो हाँ, अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये बैटल जो है वो लिटरली जिनबू के तरफ ज्यादा झुका हुआ है, क्योंकि जिनबू यहाँ पर इमोर्टल है और उसका स्टेमिना का लेवल बहुत ज्यादा है। बट हाँ, यहाँ पर सबसे ज्यादा फायदा यहाँ पर गोकू को वो होगा जो है उसका स्पीड। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का अंदर उसका जो स्पीड है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, और यहाँ पर बढ़ने की वजह से उस दोनों में अगर फाइट भी होता है तब भी गोकू को एक चांस रहेगा कि वो जिनबू के अगेंस्ट अपने स्पीड से बहुत ही ज्यादा उसे नर्वस कर सकता है। बट हाँ, यही फाइट अगर इटर्नल रेस्ट के अंदर होता तो वहां पर जिनबू शायद ओमनी प्रेजेंट भी हो सकता था, तो गोकू स्पीड में भी उसे हरा नहीं सकता। बट उसका बाहर जब होगा तो बैटल देखने वाला होगा। लगता है कि जिनबू स्लाइटली नहीं, बहुत ज्यादा ही पावर के मार्जिन से जीतेगा। और हाँ, तुम्हें अगर देखना है कि वांगलिंग वर्सेस मार्बल डिसीज फाइट में कौन जीतेगा तो स्क्रीन पर आने वाले वीडियो को क्लिक कर दो।